झूठ और फरेब सिखाने वाले लोगों को जला सताता हूँ। झूठ और फरेब सिखाने वाले लोगों को जला सताता हूँ। अधर्मियों को नायक बनाने वाले लोगों को आज पिल से दलाता हूँ। मैं वासुदेव श्री कृष्ण हूँ, कर्ण अर्जुन के महायुद्ध की गाथा सुनाता हूँ। महाभारत के युद्ध का 17वां दिन था विकराल। महाभारत के युद्ध का 17वां दिन था विकराल, क्योंकि शौर्य अंगराज का था बेमिसाल। विजय धनुष था उनके पास और उनका अर बाण बनकर निकल रहा था ब्रह्मास्त्र। अरे विजय धनुष था उनके पास और उनका अर बाण बनकर निकल रहा था ब्रह्मास्त्र। फिर भी वो हुए पराजित, क्योंकि वो थे अधर्म के साथ। अरे तक्षक को बैठाकर उन्होंने पाठ की ओर चलाया एक बार। वो तो अच्छा था कि मैंने एक पद उठा लिया और बचा लिया अपने पाठ का प्राण। वो तो अच्छा था कि मैंने एक पद उठा लिया और बचा लिया अपने पाठ का प्राण, क्योंकि मुझे करना था धर्म का लक्षण और करवाना था अधर्मियों का संहार। क्योंकि मुझे करना था धर्म का लक्षण और करवाना था अधर्मियों का संहार। अरे ये बात तो अंगराज भी जानते थे कि वो थे अधर्म के साथ। तभी तो जब उनका लटका चक्र ढसा भूमि में, तभी विजय धनुष नहीं था उनके पास और भूल चुके थे वो ब्रह्मास्त्र का ज्ञान। तब मैंने अंगराज से कहा कि कर लीजिए आप अपनी मृत्यु को स्वीकार। तब उन्होंने मुझसे मुस्कुरा कर कहा कि है माधव, जब तक इस धड़ पे चल रहेगा दुर्योधन अजल अमर रहेगा। कि है माधव, जब तक इस धड़ पे चल रहेगा दुर्योधन अजल अमर रहेगा। तो जाकर अर्जुन से ये कह दो कि अंजलियास्त्र से मेला वध कर दे। शूल्यास्त्र से पहले मेरा मस्तक धड़ से अलग कर दे। तब मैंने अर्जुन से कहा कि उठाओ गांडीव और चलाओ अंजलि का अस्त्र। यही अवसर है पाठ कर दो अंगराज का वध, क्योंकि वो है अभी निशस्त्र। फिर अर्जुन ने करुणा भरे उस हृदय से मुझसे कहा कि है माधव, उसका मैं कैसे वध कर दूं जो भूल चुका है अपना ज्ञान। अरे निशस्त्र पर तो बाण भी चला दूं, पर उसको कैसे मार दूं जिसके साथ नहीं है उसका भाग्य। तब मैंने अर्जुन से कहा कि विचार मत करो पाठ, चलाओ बाण। अगर एक बार अंगराज के लटका चक्र आ गया भूमि से बाहर, तो डोल उठेगा ये ब्रह्मांड। फिर अर्जुन ने अंजलि का अस्त्र चलाकर दानवीर का शीश गिराकर कर दिया धर्मियों के विजय की अंतिम कामना का विनाश। पर अपने पुत्र का वध देखकर कुंती माता भी सुलग कर रोई थी। अरे उस दिन अपने जीवन का छिपाया हुआ सत्य वो अपने मुख से बोली थी। जिसके मस्तक को गोद में रखकर उसके बालों को सहलाया था, जिसके मस्तक को गोद में रखकर गहरी नींद में सुलाया था, उसी मस्तक को कटा देखकर राधा माँ भी फूट फूट कर रोई थी। अरे उसी मस्तक को कटा देखकर राधा माँ भी फूट फूट कर रोई थी। मेरे पुत्र का कैसे वध हो गया। अरे वो सोचती थी कि मेरे पुत्र का कैसे वध हो गया, जिसके दिव्य बालपन पर गंगा माता भी मोहित थी,
पर क्या करते अंगराज वो थे अधर्म के साथ। पर क्या करते अंगराज वो थे अधर्म के साथ। किंतु सत्य सुनकर अर्जुन ने अंगराज को दिया यह वचन। किंतु सत्य सुनकर अर्जुन ने अंगराज को दिया यह वचन कि चाहे कुछ भी हो जाए पर अंगराज के पुत्र को दिलाएंगे इंद्रप्रस्थ का राजभवन। कि चाहे कुछ भी हो जाए पर अंगराज के पुत्र को दिलाएंगे इंद्रप्रस्थ का राजभवन। अर्जुन के मुख से यही बात सुनकर, अर्जुन के मुख से यही संकल्प सुनकर अंगराज का जीवन हुआ समाप्त और पांडवों ने कर्ण का किया अंतिम संस्कार। और पांडवों ने कर्ण का किया अंतिम संस्कार।